प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिवपुर नगरी में राजा शिवा नाम के बहुत बड़े राजा थे। दानी राजा, प्रतापी राजा, बहुत अच्छे राजा जो थे, हर कर्तव्य के पालन करते थे, भगवान के सच्चा भक्ति करते थे। जब राजा पूजा पे बैठ जाते थे तो राजा चाहे कितनों कुछ हो जाए लेकिन आंख नहीं खोलते थे, भगवान का ध्यान में लग जाते थे, भगवान को अपने बस में कर लिए थे। हर देवी देवता उनके आज्ञा के पालन करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा जो हैं बहुत बड़े भक्त बन गए भगवान के। एक दिन के बात है कि शंकर भगवान राजा के आदेश अनुसार राजा के सामने खड़े थे और राजा जैसे मनुष्यों की भांति भगवान से बात कर रहे हैं और ज्यादा देर विलंब हो गया। देवलोक में सब देवी देवताओं के सभा लगा हुआ था। सभी देवी देवता वहां पे मौजूद थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ, देव आदिदेव महादेव त्रिलोकी वहां नहीं थे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव कहाँ हैं? विष्णु जी कहते हैं हम नहीं जानते हैं। नारद बाबा बड़े प्रेम से कहते हैं कि महाराज क्या बताऊं, वो तो राजा शिवा का वश में शिव हो गया है। राजा जो शिवा है शिवनगर में, उसी का वश में वो हो गए हैं और बहुत देरी से पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा न हो जाए कि राजा देवलोक में भी अपना, देवलोक को भी अपना वश में कर ले, इंद्रलोक को भी वश में कर ले और हम सब देवी देवताओं को पूजा पाठ करके बंदी बना ले। इस बात को सुन के ब्रह्मा जी और विष्णु जी का रोमते खड़े हो गया और कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा हो जाएगा तो लक्ष्मी आंगन बाढ़ेंगे और सरस्वती भोजन बनाएंगे राजा के घर में। नहीं नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। नारद जी कहते हैं तो देर किस बात की, जो भी करना है जल्द ही कीजिए और नहीं तो राजा को यहाँ तक पहुँचने में देर नहीं लगेगा। ब्रह्मा और विष्णु आपस में बात कर लिए कि उस राजा को भंग कैसे किया जाए, सत्य कैसे तोड़ा जाएगा। नारद जी कहते हैं कि एक आइडिया मेरे पास है। नारद जी तो जानबे करते हैं कि वो एक नंबर के चुगलखोर हैं, तो बुद्धि ज्ञानी भी तो हैं। चुगलखोरी जिनको में रहता है, बिना ज्ञान के थोड़ी ना। एक झूठ के झांकने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ता है, तब एक झूठ झपकता है। तो गुरु भाई बहना, नारद जी कहते हैं कि देखिए मेरे पास आइडिया ये है कि ब्रह्मा जी आप एक कबूतर बन जाइए और विष्णु जी आप एक बाज बन जाइए, जो कि कबूतर के मरोड़ के वो भोजन कर सकता है।
और कबूतर जो है वो अपना काम करेगा और बाज अपना काम। और बाकी आगे की बात तो समझ ही गए होंगे। इस बात को सुन के शंकर भगवान तो वही राजा के पास बात कर रहे हैं। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों इस बात को सुन के और सोचे कि नहीं, ये हमें करना चाहिए। जाके लक्ष्मी और सरस्वती से कहते हैं कि देवी, हम मृता भुवन जा रहे हैं, और सारी बातें बता दिए। मृता भुवन में आकर और ब्रह्मा जी कबूतर बन गए और विष्णु भगवान बाज बन गए। कबूतर जो है, कबूतर एकदम जख्मी हालात में राजा के पास, जहां राजा सिंहासन पे बैठे हुए थे, राजा शिवा सिंहासन पर बैठे हुए थे, लोगों के इंसाफ में लगे हुए थे, और उनके गोद में जा गिरा कबूतर, जिनका रक्त से राजा का कपड़े भी गंदे हो गया। राजा उस जख्मी कबूतर को हाथ में ले लिए। कबूतर बड़ा विरोध भरी बातें करता है कि महाराज, हे राजन, मेरा प्राण को रक्षा करिए, मेरा प्राण को बचा लीजिए, मेरा प्राण को खतरा है, मेरे पीछे मेरा दूत बाज लगा हुआ है। हे स्वामी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मेरा प्राण बचा लीजिए। राजा कहते हैं कि कबूतर, मैं एक राजा हूँ और मेरा धर्म है तेरा प्राण बचाना, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। कबूतर कहता है, महाराज, बड़ा आस लगा के प्राण बचाने के लिए आपके पास आया हूँ, आप मुझे बचा लीजिए महाराज, आपका बहुत पुण्य होगा। राजा इस बात को सुन के और बड़े मन भावुक हो गए और कबूतर को वचन दिए कि आपको हम मरने नहीं देंगे, आपका बचाना मेरा धर्म है। इतना ही में बाज आया और कहता है कि हे राजा, वो मेरा भोजन है, तुम मुझे उस कबूतर को दे दो, मैं उसका भोजन करके अपना भूख मिटाऊंगा। राजा कहते हैं कि नहीं, मैं इस कबूतर को देने वाला नहीं हूं, राजा का धर्म है दूसरे को प्राण का रक्षा करना, और मैं जब राजा हूं तो इसका प्राण का रक्षा अवश्य करेंगे। जो बाज है वो कहता है कि तो ठीक है राजा, राजा को ये भी धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि दूसरे को भूखे नहीं मरने देना चाहिए। मेरा जो प्राण है वो भूखा तड़प रहा है, मैं भूख के मारे एकदम व्याकुल हूं, मेरा जान जो है निकलने वाला है और आपको मेरा श्राप लगेगा। राजा कहते हैं कि हे बाज, तेरा श्राप से मुझे कोई डर नहीं, लेकिन मैं इसका प्राण तेरे हवाले नहीं करेंगे। एक छोटा सा जीव है, इसको खाकर तुम्हें क्या होगा। इस बात को सुनकर राजा कहता है, बाज कहता है राजा के कि हे राजन, सोच लेना, मैं यदि श्राप दूंगा तो तेरा राजपाट सब भस्म हो जाएगा, तुम पुत्रहीन हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। राजा कहते हैं कि ठीक है, जो भी सोच लो, जो भी कहना है कह दो, लेकिन इस कबूतर का प्राण नहीं देंगे हम तुम्हारे हाथों में। बाज कहता है कि तो हे राजा, उठाओ तेगा और मेरे गर्दन पे चला दो, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन तड़पने से तो बढ़िया रहेगा। राजा कहते हैं कि ये धर्म का खिलाफ है, हम तेगा उठाकर तुम्हारा भी प्राण नहीं लेंगे, एक को बचाने के लिए दूसरे को प्राण नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। बाज जो है, बाज कहता है कि तो
ठीक है महाराज, कबूतर के बराबर मुझे मांस चाहिए, क्या आप देने को लिए तैयार हैं? राजा कहते हैं कि हाँ, हम खस्सी मरवा के और आपको देंगे। बाज कहता है नहीं महाराज, वो भी तो एक जीव है, उसका मांस हम नहीं खा सकते हैं। यदि देना ही है तो अपना मांस मुझे दे दीजिए, कबूतर के बराबर। राजा कहते हैं कि मुझे स्वीकार है, मुझे आपकी बात पे खुशी हो रही है कि कोई तो मेरा मांस खाने के लिए तैयार हो गया और अपना मांस आपको हम दे देंगे। बाज कहता है कि महाराज ऐसे नहीं, सबसे पहले आप तो अन्न खा खा के मोटे ताजे हो गए हैं और मैं जो हूं कई दिन से भूखा हूं, तो आपको 7 दिन लगातार भूखा रहना पड़ेगा बिना अन्न जल के। पूरे 7वां दिन जब बीत जाएगा तो 8वां दिन आपका हम भोजन करेंगे। राजा कहते हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं तैयार हूं। राजा जो हैं, राजा अन्न जल त्याग कर दिए। बाज बोला कि महाराज पूरे प्रजा को बुला लीजिए, पूरा प्रजा के सामने अपना मांस काट के मुझे दीजिएगा। राजा तैयार हो गए कि तो ठीक है, हम देंगे। राजा अन्न जल त्याग कर दिए 7 दिन के लिए। जब एक दिन बीता तो बाज जाके राजा के सामने कहता है कि राजा, भूख से तुम्हारा जीवन कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अन्न नहीं खाने का मन कर रहा है? राजा, तुम्हारा मांस खाएंगे तो मेरा शरीर में ताकत होगा और बहुत दिन तक हम जीवित रहेंगे। जिसमें बाज को लगा कि राजा मेरे बातों से नफरत करेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन प्यार भरी बातें राजा बोले। अरे बाज, बड़े खुशी की बात है, यदि तुम मेरा आयु भी ले लेगा और तुम ज़्यादा दिन जीवित रहेगा तो बड़ा खुशी की बात है। मेरा मांस किसी का तो काम में, भोजन में आएगा। अच्छा है, सौभाग्य की बात है, मेरा मांस तुम खाओगे। सोचता है बाज की अच्छा कोई बात नहीं। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन फिर से गया बाज। हे राजन, खाना खा लो और उस कबूतर के दे दो मुझे भोजन। उस कबूतर को बचा लेने से तुम्हें क्या मिलेगा? बिना अन्न पानी के कई दिन बिताओगे, तेरा शरीर का मांस सूख जाएगा और बहुत सारा कबूतर के बदले में चढ़ेगा। कबूतर तो खाना खा रहा है, कबूतर के दे दो, कबूतर को हम खा के और अपना भूख मिटा लेंगे। राजा कहते हैं कि नहीं, मेरे दरवाजे पर आए हुए चाहे कोई भी जीव जंतु हो, मेरा मेहमान के बराबर है, मेरे परिवार हैं। जितना भगवान को समझते हैं उतना ही हम पक्षी को भी मान देते हैं। नहीं नहीं, हम कबूतर का प्राण नहीं तुम्हें लेने के लिए दे सकते हैं। बाज सोचा, अच्छा अभी तो 4 दिन बीता है। 6ठा दिन बीता, फिर से बाज राजा को पास गया और राजा से बोला। बहुत खरी खोटी राजा को कहा, लेकिन राजा मुस्कुराते हुए बाज से कहते हैं कि हे बाज, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। हंसते भी हंसते हम अपना मांस तुम्हें दे देंगे। 7वां दिन पूरा हो गया। जब 8वां दिन हुआ तो पूरा प्रजा में राजा ढिड़वारा पिटवा दिए थे। पूरा प्रजा के लोग सब राजमहल के द्वार पे आ गए थे। द्वार पे बहुत जगह था, हजारों की संख्या में भीड़ था।
सभी लोग का बदन कांप रहा था कि राजा का मांस बाज खा जाएगा, पता नहीं बाज कहां से मांगेगा। हे भगवान, राजा का जीवन खतरा में है। प्रजा लोग हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे राजन, आप मेरे राजा ही नहीं पिता के बराबर हैं, जीवन दाता हैं। आप अपने प्राण इतना बड़ा खतरा में मत डालिए। उस कबूतर नहीं, दूसरा कबूतर को दे दीजिए। लेकिन राजा किसी को बात सुनने को मान ही तैयार नहीं थे। राजा किसी को बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। और राजा सब प्रजा के बीच में एक तराजू लाए और एक जगह पे सिंहासन पे, जहां पर आप बैठते थे, अपने बैठते थे, वहीं पे उसी सिंहासन पे बाज को फूल का सुंदर बिछावन लगा के बाज को बैठा दिए और बैठा के और कहते हैं कि हे बाज, हे स्वामी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। महाराज, मैं अपना मांस कहाँ के दूं? कहाँ के मांस मेरा मुलायम होगा जो आप पेट भर के खाएंगे? बाज कहता है, हे राजन, सबसे पहले आपका दाहिना हाथ खाएंगे हम। एक तरफ तराजू पे कबूतर और एक तरफ आपकी हाथ। राजा साहब एक तरफ कबूतर को चढ़ा दिए और एक तरफ अपना हाथ, लेकिन कबूतर के तरफ पलड़ा भारी हो गया, राजा के हाथ ऊपर हो गया। बाज कहता है कि दोनों तरफ दोनों हाथ दे दो राजा। राजा दोनों हाथ दे दिए, लेकिन फिर भी पलड़ा जो है कबूतर के तरफ भारी हो गया। फिर से बाज कहता है कि आधा बदन रख दो। राजा आधा वजन रख दिए, आधा बदन को रख दिए, लेकिन फिर भी पलड़ा भारी कबूतर के तरफ था। अब क्या होता है, राजा पूरा शरीर से बैठ गए तराजू पे और एक तरफ कबूतर और एक तरफ राजा, दोनों का पलड़ा बराबर हो गया। जब पलड़ा बराबर हो गया तो बाज ठट्ठा के जोर जोर से हंसने लगा। आहा, आज मेरा भूख मिट जाएगा। राजा तो सुख साख के बराबर हो गया है। 7 दिन बिना भोजन के राजा रहा तो कबूतर के बराबर हो गया, एक छोटा सा कबूतर के बराबर। राजा, ये शरीर तुम्हारा मेरा है, हम तुम्हारा शरीर को भोजन करेंगे। और राजा को बुलाया बाज जो है अपना पास, कहता है बैठो राजा, हम तुम्हारा भोजन करेंगे। कहाँ से खाऊं? राजा हंसी खुशी से कहते हैं कि हे महाराज, हे बाज, आप मेरे शरीर के अंग में कहीं से भी मांस मेरा खा सकते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपका एक गुलाम हूं, मैं वचन से हार चुका हूं। बाज कहता है कि हे राजन, अभी भी मौका तुम्हारे पास है, उस कबूतर को दे दो, तेरा जान बच जाएगा। राजा कहते हैं कि नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मैं राजा हूं और साहसी राजा हूं। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। आप मेरा शरीर का मांस खा जाइए। बड़े प्रेम से बाज कहता है कि तो मैं एक तेगा देता हूं, उस तेगा से मेरा 2 खंड कर दो। राजा कहते हैं वो अपराध है, वैसा नहीं करेंगे, मेरा मांस खाइए। पूरे प्रजा जो है चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हे राजा साहब, एक कबूतर के चलते अपना जान क्यों दे रहे हैं, एक कबूतर के चलते अपना जान क्यों दे रहे हैं। लेकिन राजा किसी को बात नहीं मानने को तैयार है।
जो रानी है, रानी एक वचन भी नहीं बोल रही है। राजा कहते हैं कि हे बाज महाराज, हे स्वामी, मैं आपका बहुत बड़ा सम्मान दिया हूं, लेकिन मेरा तन का एक बूंद भी नीचे रक्त नहीं गिरना चाहिए। बाज बोला, गिरने नहीं देंगे। बाज कहता है कि राजा, तेरा गाल जो है बड़ा सुंदर लगता है, गाल का मांस मुलायम है, दाहिने गाल खाएंगे। राजा अपना गाल फैला दिए, मुंह फेर दिए कि इस तरफ खा लीजिए। बाज बड़े कस के दबोच के नोचा, इतना कस के नोचा, चोंच मार के, जैसे राजा का बहुत दर्द हो, और खा के उसके बाद कहता है कि राजा, दर्द हो रहा है, अभी भी कबूतर के दे दो। राजा कहते हैं, कबूतर को हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। कबूतर कह रहा है, महाराज मेरा प्राण बचा लीजिए, महाराज मेरा प्राण बचा लीजिए। राजा मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, तुम्हारा जान का खतरा नहीं है। और दूसरी गाल भी राजा को खा गया उस बाज, दूसरा गाल भी खा गया पक्षी। अब राजा के आंखें बिरोड़ के निकाल लिया अपना चंगुल से, और वो भी खा गया। राजा के आंख निकाल लिया, वो भी खा गया। फिर से कहता है, राजा क्या दर्द नहीं होता है? मैं तुम्हारा मांस खा रहा हूं, बड़ा स्वादिष्ट मांस है। आखिर एक राजा का मांस खाने में जो मजा आएगा वो कबूतर को क्या? तुम्हारा मैं आंख भी खा गया राजा, अब कहां से खाऊं? राजा सीना कहते हैं कि मेरा सीने से खा जाओ, कलेजा निकाल लो। राजा को जो बाज है वो कलेजा निकाल लिया, अब कलेजा खा गया। उसके बाद बाज कहता है कि हे राजा, तेरा प्राण कहाँ अटका है? तू किस मिट्टी का बना हुआ है जो तेरा आंखों से आंसू नहीं गिर रहा है? आखिर तेरा आंखों से आंसू क्यों नहीं गिर रहा है? क्या कारण है? एक पक्षी के चलते तुम अपना पूरे प्राण खत्म कर दिया, जीवन बर्बाद कर दिया। राजा कहते हैं कि महाराज, जीव तो जीव होता है, मेरा शरीर का मांस आप पूरा खा जाइए। राजा का दोनों हाथ खा गया, फिर भी राजा बोल ही रहे, आवाज निकल रहा है। राजा का जांघ में लगा दिया। वैसा ही करते 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 राजा के तन का पूरा मांस खा गया और सिर्फ कंकाल बचा, हड्डियां। उसके बाद भी राजा का प्राण उसी में है, राजा का प्राण नहीं निकला। जो बाज है वो कहता है कि राजन, अब कैसा लग रहा है? अब तो तुम्हारा तन में हड्डियां हैं खाली, तुम्हारा प्राण भी अब निकलने वाला है। राजा हंस के मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मैं अपना मांस किसी को भोजन में दिया है। अब पूरा तन का मांस रत्ती भर भी नहीं बचा था। बाज जो है वो कहता है कि महाराज, राजन, मैं राजा तो देखा हूं लेकिन आपका जैसा नहीं। मैं आपका सत तोड़वाने आया था कि राजा का सत तोड़वा देंगे, लेकिन आपका सत नहीं, आप तो और बलवान और बुद्धिमान और पवित्र हो गए। आप जैसा राजा कोई हो ही नहीं सकता है। कबूतर जो है, कबूतर भी ब्रह्मा जी के रूप में और बाज विष्णु जी के रूप में दोनों खड़े हो गए। सारी प्रजा देखवैया देखते हैं रह गए, और दोनों ब्रह्मा विष्णु के रूप में खड़ी होकर कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा मैं मांस खाया ही नहीं हूं। ये तो लोगों के लग रहा था कि मैं तुम्हारा मांस खाया हूं। और राजा का बदन जस के तस हो गया। फिर से राजा बिल्कुल एकदम पूरे
राजवस्त्र, राजाभूषण, राज मुकुट के साथ खड़े हैं। राजा तुरंत भगवान के चरण में गिर गए। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं एक मानव हूं, शायद मुझसे गलती हो गया होगा कुछ। ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं कि नहीं राजन, गलती तुमसे कुछ नहीं हुआ है। अरे गलती तो मैं किया तुम पे शक करके, तेरा धर्म नाश करने के लिए मैं आया था, तेरा हर चीज से वचनबद्ध करने को लिए आए थे, लेकिन तुम्हारा तो और सत्य बढ़ गया। तू इतना भक्ति करता है, इतना सब पूजा पाठ करता है कि भगवान के भी अपना बस में करके बुला लेता है। तो एक दिन तो तुम इंद्रलोक के भी, देवलोक के भी मोहित कर लेगा और वहां भी चढ़ाई कर लेगा। राजा हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे महाराज, पिता पिता होते हैं, माता माता होती है। हम एक भक्त हैं तो भगवान के सर पे खड़ा होकर तांडव नहीं कर सकते हैं। हे महाराज, हम कभी देवलोक को अपना नहीं बना सकते हैं। मेरा तो मृता भुवन है, तो मृता भुवन में ही हम राज करेंगे। कभी भी अपने तरफ से प्रजा को हम दुखी नहीं देखना चाहते हैं। इतना सुन के ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं कि मैं तो देख लिया, जो एक छोटा सा कबूतर के लिए अपना प्राण निछावर कर सकता है, वो अपने प्रजा को कैसे दुखी देखना चाहेगा, कैसे पीड़ित देखना चाहेगा। राजा, तुम शासी राजा हो और रहोगे। कभी भी तुम्हें किसी चीज का जरूरत हो तो एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश का याद कर लेना, हम प्रकट हो जाएंगे, तुरंत प्रकट हो जाएंगे। राजा से कहते हैं कि हे राजन, कोई वरदान मांगो। राजा कहते हैं कि महाराज, मैं तो एक मानव हो के भी एक बूंद आंसू नहीं गिराए, लेकिन आप मेरा वरदान से पीछे हट जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि महाराज, हे राजन, मांग कर एक बार देखो, तुम्हारा हर इच्छा को हम पूरा करेंगे। राजा कहते हैं कि महाराज, मेरा पहला प्रश्न ये है कि बाप को अछते बेटा का मृत्यु नहीं होना चाहिए, क्या यह संभव है? ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए। कहते हैं कि नहीं, अपने मस्तक झुका के कहते हैं कि हे राजन, ये वचन तुम्हारा हम पूरा नहीं कर सकते हैं। जो मृता भुवन में आया है, जितना उम्र लेकर उतना ही उम्र पूरा के अपना जाएगा। आयु उतना खत्म होते ही उसका समाप्त हो जाएगा। तो इस बात का हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा वरदान कोई मांगो। राजा कहते हैं कि हे महाराज, मैं चाहता हूं कि जो सागर में जल है वो मीठा होना चाहिए। वो कड़वी क्यों लगता है? मीठा होना चाहिए समुद्र का जल। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि नहीं, ये भी नहीं होगा पूरा। आपका वचन हम नहीं पूरा कर सकते हैं राजन। फिर से ब्रह्मा और विष्णु इनकार कर गए, राजा के सामने अपने मस्तक झुका लिए। राजा कहते हैं कि महाराज, मैं तीसरा वरदान क्या मांगू? कुछ तो अपने इच्छा अनुसार मांग लीजिए राजन। राजा साहब बड़े सोचते समझते कहते हैं कि ठीक है, बस हम यही चाहते हैं कि जब मेरा इच्छा करे तब मैं आपका दर्शन पालूं।
जब आपको पुकारूं तब मेरे पास आप खड़ा हो जाएं और मुझे दर्शन दें। और जब मैं इस दुनिया छोड़ कर जाऊं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो। जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं वो कहते हैं धन्यवाद, आयुष्मान भवा, ये आपको अवश्य होगा। आप जब भी चाहें, जब मैं आपको दर्शन देने के लिए तैयार हूं। और आपको इस दुनिया छोड़कर जाने के बाद आपका स्वर्ग का प्राप्ति होगा। इस बात को सुन के राजा बड़े प्रसन्न हुए। पूरे प्रजा जो है देख के एकदम संकोच में रह गए कि अरे राजा एक छोटी सी पक्षी के कारण अपना प्राण देने के लिए तैयार हो गए। और यदि राजा तनिक भी हिचकिचा जाते तो राजा का सत्य टूट जाता। राजा एक सत्यवादी राजा है। राजा शिवपुर नगरी में राजा शिवा जो हैं, इनसे बड़ा तो कोई सत्यवादी हो ही नहीं सकता है। राजा को सभी लोग प्रजा नमन किए, प्रणाम किए। राजा के आज्ञाकारी पूरे प्रजा थे और रहे। अब राजा के लिए एक पांव पे पूरा प्रजा खड़ा हो जाता था। अपने जीवन भर राजा प्रजा को खुश रखें, कभी भी प्रजा को कोई कष्ट नहीं हुआ और बड़े प्रेम से प्रजा के भाई बंधु के समान निभाए। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान कैसा परीक्षा लेते हैं अपने भक्त से। और भक्त किस प्रकार भगवान को परीक्षा देता है, लेकिन जब भगवान के बारी आया तो पीछे हट गए। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।